घर को सजाने का शौक़ तो हर एक औरत को होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीज़ों के साथ ही घर को सजाएं। इसके लिए आप सस्ती चीज़ों का भी इंतखाब कर सकती हैं। तो इसके लिए ज़ीरो कॉस्ट आइडिया मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो इन टहनियों के साथ मैं बनाऊँगी, जो कि ज़ीरो कॉस्ट है। आप लोगों को इस तरह की टहनी अगर सूखी हुई मिले तो भी ठीक है, अगर नहीं तो आप घर से उसी वक्त काट के तो इस तरह से छोटी छोटी उनको कट कर ली। और बहुत ही अच्छे से दो आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन ब्रांचेस के साथ। तो इस तरह मैंने अलग अलग साइज़ेस के ब्रांचेस मैंने ये काट के रख ली हैं और अभी मैं आपको इनको इस साथ जो चीज़ बनाना सिखाऊंगी यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे पहले मैं लूँगी यहाँ पे जूट की रस्सी। अगर जूट की रस्सी नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे धागा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धागा भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी ब्रांचेस ली हैं और बाकी जो हैं वो छोटी हैं। तो इन सब को मैं एक दूसरे के साथ बांध दूँगी। तो इस तरह से एक एक करके मैंने 2 बड़ी डंडियों के ऊपर छोटी डंडियाँ लगा ली हैं और ये एक सीढ़ी मैंने बना ली है। अब इस सीढ़ी को आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलर नहीं किया क्योंकि मैंने गीली लकड़ी ली थी। तो अगर आप कलर करना चाहती हैं तो कलर भी कर सकती हैं अपनी पसंद का, जो भी आपको कलर पसंद आए तो आप इस पर कलर कर लें। सीढ़ी की पिछली साइड पे जो धागे और डोरी बच गई थी घेरा लगाने के बाद, उसको मैं काट रही हूँ ताकि देखने में ये बुरा ना लगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये सीढ़ी। सीढ़ी का साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने एक छोटी प्लास्टिक की बोतल ली है, उसको मैंने छुरी गर्म करके काट लिया है। अब बोतल के ऊपर वाले हिस्से पे और नीचे वाले हिस्से पे मैं ये डबल साइडेड टेप लगा लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह हॉट ग्लू का भी यूज़ कर सकती हैं। अगर गन नहीं है, हॉट ग्लू की स्टिक्स हैं, तो स्टिक्स को आप हल्का सा मोमबत्ती के ऊपर या फिर चूल्हे के ऊपर मेल्ट करें और फिर उसके साथ भी आप ये काम कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने आसान काम किया है। मैंने डबल साइडेड टेप लगा ली है ताकि इसके साथ मैं बहुत आसानी के साथ इसके ऊपर स्टिक्स को लगा लूँगी। डबल साइडेड टेप का फ़ायदा ये है कि बार बार मुझे एक एक स्टिक के ऊपर ग्लू नहीं लगानी पड़ रही और मैं उसी के ऊपर सारी स्टिक्स को मैं लगा रही हूँ। तो पूरी बोतल को मैंने कवर कर लिया है इन स्टिक्स के साथ। अब इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जूट रोप ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कोई सी भी डोरी, लेस या कुछ और चीज़ है, रिबन वगैरह, तो आप उसके साथ भी इसको बांध सकते हैं ताकि देखने में ये बहुत खूबसूरत लगे। अब इस डोरी के अंदर एक और डोरी में डालूंगी इस तरह से और फिर इसको मैं सीढ़ी के साथ बांध दूंगी। अब सीढ़ी को भी कहीं हैंग करना है तो इसको हैंग करने के लिए भी एक डोरी मैं इसके ऊपर वाली साइड पे बांध दूंगी इस तरह से। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर पानी और कोई सा भी प्लांट आपको जो पसंद है आप इसके अंदर डालें और इसको आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे हैंग कर दें। तो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इस प्लांटर को मैं अपने ड्राइंग रूम में हैंग करने जा रही हूँ। अगर चाहें तो आप भी जो इसको ड्राइंग रूम में हैंग करें, चाहें तो आप इसको बाहर बरामदे में भी हैंग कर सकते हैं, बाहर किसी भी दीवार के साथ, लेकिन वहाँ पे आपको मिट्टी डालनी होगी पानी की जगह। तो इस तरह से मैंने हुक लगा लिया है, कील मैंने नहीं लगाई। तो हुक लगा के तो हुक के अंदर आप इसको हैंग कर दे, बहुत ही खूबसूरत लगती है ये सीढ़ी। तो इस तरह के जो लकड़ियों के साथ आप खूबसूरत सी सीढ़ी बना के और उसके ऊपर प्लांटर को हैंग करके तो आप इस सीढ़ी को कहीं भी हैंग करें तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी है। आप लोगों को अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो DIY है वो भी इसी ब्रांचेस के साथ है। तो आपने 2 बड़ी ब्रांचेस ले लेनी है, उसके साथ आपने इस तरह से डोरी बांधनी है। जिस तरह के मैं बांध रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से बांधनी है। अब एक एक ब्रांच आपने लेनी है और इस तरह से आपने रखते जाना है, जिस तरह से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। एक दफ़ा आपने इस साइड पे रखना है और दूसरी दफ़ा आपने दूसरी साइड से ब्रांचेस को रखना है। बेस्ट तरीका इसका यही है कि आपने यहाँ पे कोई ग्लू वगैरह लगा लेनी है ब्रांचेस के साथ ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं। तो मैंने ग्लू नहीं लगाई थी, तो आप अगर चाहें तो इसके साथ ग्लू लगा लें ताकि आसानी से आप इसको उठा भी सकें और कहीं पे हैंग करें तो वो काफ़ी टाइम तक ख़राब भी ना हो।
तो इस तरह से आपने एक एक जो ब्रांच है इस तरह से रख लेनी है। और डोरी में जब ये फिट आ जाती है तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलती। हाँ, अगर हवा तेज़ चले, अगर आपने इसको बाहर हैंग करना है तो हवा वगैरह से यह ख़राब भी हो सकती है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आपने जैसे जैसे एक एक स्टिक रखते जाना है, वहाँ पे आपने थोड़ी थोड़ी हॉट ग्लू लगाते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो इसको तो मैंने रूम में ही हैंग किया था। अगर आप इसको बाहर हैंग करना चाहती है तो आपने ग्लू ज़रूर लगानी है। और जैसे ही ब्रांचेस आप रखती जाती हैं, 2 ब्रांचेस जो आप रखेंगी वो थोड़ी सी बड़ी होंगी और उसके बाद जो दूसरी रखेंगी वो थोड़ी सी छोटी लेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो जो एंड पे आएंगी तो वो सबसे छोटी ब्रांचेस होंगी। तो आपने साइज़ देख के इनको रखना है और साइज़ देख के इनको काटना है। अब इसको एंड पे मैंने 3 ब्रांचेस रखी हैं। अब इसको मैं आराम से उठाऊंगी और इसको सीधा कर लूँगी। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको पलट लिया है। अब इसके ऊपर मैं डोरियाँ बांधूंगी चारों तरफ और 2-2 स्टिक्स को मैं इस डोरी के अंदर बांधूंगी। जो ये 2 हैं, इन दोनों को मैं एक साथ इस तरह से बांध लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने चारों कोनों को बांध लिया है। अब इस तरह से ये उठाई जाएगी और ऊपर मैं इसके एक और डोरी लगा लूँगी ताकि वो कील वगैरह में इसको मैं डाल लूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। अगर आप इसको बाहर हैंग करेंगे तो आप इसके अंदर कोई घोंसला वगैरह रख लें ताकि चिड़िया वगैरह जो है इसके अंदर बैठे, या फिर आप कोई और पौधा रख के इसको किसी दरख्त वगैरह के साथ हैंग कर सकते हैं। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।